जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकास एजुकेशन ऑफिशियल पर। आज हम क्लास 10 के मैथ प्रश्नावली 13.1 पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जो हमारा 5वां सवाल था। तो देखिए, इसमें हमें बोला क्या है। किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। एक पेटी में रखे आमों का माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। अपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया है, बताइए। तो देखिए, हम चल रहे हैं इसके आगे। तो अब देखिए, ये हमें आम दिए हैं और इनकी पेटियां दी है, आम रखे हुए हैं। अब इनको हमें माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो हमारा वर्ग अंतर बराबर नहीं है। 50 से शुरू होकर 52 पे खत्म हुआ, तो यहाँ से हमें 52 शुरू होना चाहिए, तो 52 शुरू नहीं है। तो इसको पहले, ये हमारा एक समझ लीजिए बिगड़ा हुआ रूप है इसका। पहले इसको अंतराल बराबर बनाएंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो अंतराल हमारा बनेगा इधर, अंतराल लिखे, वर्ग अंतराल पूरा लिखे, वर्ग अंतराल बारंबारता एफ जिसे बोलते हैं। तो देखिए, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। अगर आप ध्यान दे रहे हो तो 50 से शुरू होकर 52 खत्म हो रहा है, उसके बाद 53 शुरू हो रहा है। मतलब देखिए, मतलब एक गिनती बार बार बीच 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 में और गैप हो रही है। शुरू जहां से हो रहा है और अंत जहां से हो रही है। देखिए, यहाँ से अंत हो रहा है 52 पे, लेकिन फिर शुरू हो रहा है 53 से। मतलब एक गिनती का क्या हमारा अंतर है सब में। तो एक गिनती फिर बटे में हम क्या कर देते हैं, 2। बस इतना ही करना है आपको। फिर इसको कैंसिल करेंगे तो 0.5 आएगा, 0.5। तो अब इसी 0.5 को आपको इधर क्या करना है, माइनस, इधर क्या करना है, जोड़ना है। तो एक तरफ ऐड करना है, एक तरफ माइनस करना है। तो देखिए, पहले माइनस होगा तो 49.5 से 52.5 हो जाएगा। फिर उसके बाद 52.5 से, क्योंकि एक कम होगा ना भाई, तो 52.5 से 55.5। अब देखिए, अगर हम इसी में जो है, अब इधर हमारा 55 है, तो इसके बाद हमारे यहाँ पर 56 आ जाएगा, 0.5। अगर जैसे देख लिया, अगर मान लीजिए आप किसी को 1 रुपया दे रहे हैं, फिर उससे 1 रुपया वापस ले ले रहे हैं, दे भी दिए और फिर ले ली भी है। मतलब देखिए, अगर तो आपके पास 2 बच्चे हैं, या दो आपके छात्र है, आपके भाई बंधु कोई भी है। अगर आप उन दोनों को 1-1 रुपया दे रहे हैं, फिर 1-1 रुपया ले रहे हैं, तो उनके पास बच क्या रहा। अगर हम इनको 0.5 दे रहे हैं, फिर इधर 0.5 ले रहे हैं, एक तरफ दे रहे हैं, एक तरफ ले रहे हैं, तो उनके पास कुछ नहीं बचा। मतलब फिर वही वापस पुराना वाला स्थिति आ जाएगी उनमें। अगर इसमें जैसे इसमें हम घटाए, जिसमें बढ़ाए, मतलब एक को दिए एक से लिए, एक को दिए एक से लिए। अगर हम एक को ना दे, एक से ना ले, तो माँ फिर पूर्व वाला ही स्थिति आ जाएगी। तो देखिए, 56.5 से 58.5। अब 58.5 से 61.5, 61.5 से 64.5। बारह दिया है 15, 110, 135, 115 और 25। ये हमें क्या दिया है, बारंबारता। तो अगर आप इसको जोड़ेंगे ना, हमारा 400 आएगा। क्या आएगा, 400। जोड़ के देख लीजिएगा, 400। अब देखिए, इसको मिटा देते हैं। तो बिगड़ा रूप था तो खत्म, इसका बाद अब हमारा सही रूप आ गया भाई। अब देखिए, इसमें हम लगाएंगे कौन सी विधि, तीसरी विधि कौन थी मालूम है आपको, पग विचलन विधि। क्या थी, पग विचलन विधि। तो पग विचलन विधि हम इसमें लगाएंगे। देखिए, तो सबसे पहले कोई भी विधि लगाना हो, एक्स में कॉमन है, मतलब एक्स चाहिए ही। इस एक्स के बाद हमें सब में अलग अलग लेना होता है। तो देखिए, एक्स चाहिए, तो एक्स के लिए क्या होता है, निम्न सीमा उच्च सीमा, मतलब और के चिन्ह बराबर निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर बटे 2। तो अब 49.5 प्लस 52.5, 10 हो गया, हासिल 1, 9 तो 11, 11 12 2 हासिल 1। इधर 10 का पहले 10 लेते हैं, फिर 5 और 9 10, 10 इधर लगा, इधर 0, कोई समाप्त हुआ। फिर उसके बाद क्या करना था, बटे में 2 करना होता है ना। अब बटे में 2 भी कर देंगे। तो अब 2 से इसको कैंसिल करेंगे, तो 2 5 10, 2 के 2, 51 आ रहा है। कितना आ रहा है, 51। उससे पहले अगर आप एच वर्ग अंतर देखें, तो इनमें 3 का है।
49 से लेकर 52 है, 10.5 को छोड़िए, अगर खाली 49 और 52 देखेंगे तो 3 का अंतर है। फिर देखिए 52 से 55 3 का अंतर दिख रहा है, तो एच हमारा कितना है 3। तो जो एच होता है, अगर हम एक्स में एच जोड़ते जाएंगे तो हमें अगला पद मिलता जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा 54 57 60 63। अब देखिए 63 हो गया। अब हमें क्या चाहिए बताइए, अब हमें चाहिए डी। डी के लिए हमें x माइनस ए। अब देखिए ए लिखेंगे क्योंकि ए बराबर तो n अपान 2, मतलब पदों की संख्या बटे 2। पदों की संख्या कितना है 1 2 3 4 5, 5 बटे 2 तो 2.5 आएगा, लगभग तीसरे के बराबर। मतलब देखिए अगर 2.4 आ रहा है तो लगभग तीसरा ही ले लीजिए, या मतलब 4.5 आ रहा है तो मतलब अगर 4.5 आ रहा है या 6 आ रहा है तो आप कुछ एक आगे वाला ले लीजिए, आसान हो जाएगा। तो हम तीसरा पद ले रहे हैं, तो तीसरा पद क्या हमारा 57। तो क्या लिखेंगे चूंकि 57 हो गया। अब लिखेंगे मान लिया कल्पित माध्य ए बराबर 57। कितना है ए बराबर 57। अब देखिए हमें कल्पित माध्य भी हमें 57 मिल गया। तो अब देखिए डी निकालने के लिए क्या होता है x माइनस ए। तो 57 है हमारा माइनस में, और घटाएंगे 51 तो माइनस का 6 आएगा, क्योंकि माइनस इधर है, माइनस वाला बड़ा होता है तो माइनस ही आता है चिन्ह। फिर इधर हमारा आएगा 3 घटा, मतलब 57 में से 54 जाएगा तो माइनस का 3, इधर घटाएंगे 0, इधर घटाएंगे तो प्लस का 3, इधर घटाएंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा। अब u निकाल ले, तो u बराबर क्या होता है हमारा u बराबर, तो हमारा u बराबर होता है d अपान एच। तो अब d अपान एच करेंगे तो h हमारा 3 है, 6/3 करेंगे तो 2 होगा, लेकिन यहाँ पर क्या लगेगा माइनस का चिन्ह, माइनस का 2, इधर करेंगे तो माइनस का 1, 0 से कोई बात नहीं, खत्म 0। अब 1 से यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये हमारा समाप्त हो गया यू। अब क्या यू मिल गया। अब एफ यू चाहिए, सिग्मा एफ यू के लिए एफ से गुणा यू में, तो 2 से गुणा इसमें 15 दूनी 30 माइनस का 30, 110 गुणा 1 तो क्या हो जाएगा 110। यही होगा ना भाई। 135 गुणा 0 में करेंगे 0, फिर इधर देखिए इधर आ जाएंगे तो 115 गुणा 1 में करेंगे तो 115, 25 से गुणा 2 से 2 में करेंगे तो 50। अब माइनस वाला जोड़ देंगे तो 140 माइनस का, प्लस वाला जोड़ देंगे तो 165 प्लस का, तो घटा देंगे कितना आएगा, तो 40 में से 65, मतलब 65 में से 40 आएगा, तो हमारा प्लस का आएगा सिग्मा एफ यू बराबर 25। सिग्मा एफ यू बराबर कितना आएगा 25। तो अब क्या लिखेंगे, अतः पद विचलन विधि से x बार बराबर क्या होता है बताइए, a प्लस सिग्मा एफ यू सिग्मा एफ गुणे एच। तो देखिए a कितना है 57 है, प्लस 25 बटे में कितना है 3 है, गुणे h कितना है, सॉरी यहाँ पर हमारा 400 है, f सिग्मा f यहाँ पर होता है, और h हमारा 3 है। तो देखिए अब हम इसको कैंसिल करेंगे, 25 से कैंसिल करेंगे तो 16 आएगा। अब बताइए 16 कैसे आया। देखिए अगर आप दिमाग पे लगा रहे हो तो अगर हम 100 को काट रहे हैं तो 4 बार, 25 का पहाड़ा 4 बार पढ़ रहे हैं, और अगर हम 400 काटेंगे तो 25 का पहाड़ा 16 बार पढ़ेंगे तब हमारा जायका होगा, क्योंकि 100 को काटने में 4 बार, तो 400 काटने में 4 गुणा 4 कर देंगे 16 आ जाएगा, या 25 से भाग भी कर सकते हैं आप। अब देखिए क्या होगा 57 प्लस 3/16। तो देखिए अब क्या करेंगे 57 प्लस 10 लगा लेंगे तो हमारा 30 हो जाएगा। तो पहले एक बार जाएगा, कितना हो जाएगा 16 करने में 16 हो गया। उसके बाद अब बचा
जो भी बचा होगा। अब उसके बाद एक बार 8 बार ले जाएंगे, बस 2 बार ही ले जाएंगे, बस यही करना है। फिर उसके बाद ऐड करना है, तो आ जाएगा 57.18 आंसर। ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब देखिए पूरा भाग करके एक एक स्टेप बताएंगे ना, और बड़ा वीडियो हो जाएगा, तभी जल्दी जल्दी बता देते हैं कि यही करने पे ही आएगा, जानिए। अब भाग कर लीजिए, इतना आसान था ये। अब देखिए छठा क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित साड़ी किसी मोहल्ले में परिवार 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाता है। एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन द्वारा हुए माध्य, मतलब वही माध्य ज्ञात करना है, भोजन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो भाई माध्य ज्ञात करना तो आसान हो गया तुम लोग के लिए, क्योंकि सब पहले ही देख चुके हैं वो। यही एक विधि नहीं बता दे जो इसमें बता दिए। सबसे बड़ी बात एक कर और बता देते, अगर आपको एफ और एक्स बड़े बड़े दिख रहे हो तो आप प्रत्यक्ष विधि नहीं लगाना है, पग विचलन लगाइए या कल्पित माध्य। अगर यही दोनों आपको छोटे छोटे हो तो आप लगा दीजिए कौन, प्रत्यक्ष विधि, बहुत जल्दी आ जाएगा। तो देखिए तो देखिए अब हम चल रहे हैं अपने सवाल छठे पर। हमारा है 150 से 100 से 150 तक। ये हमारा 50-50 के अंदर हमारा है। ये हमारे हो गए। उसके बाद हमारे 4, 5, 12, 2, 2 और जोड़ने पर हमारा 25 आएगा, पहले जान लीजिए। ये हमारा होता है, बोल देता कि उसे मैंने जोड़ लेंगे तो 25 भी आएगा, ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, x निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, x। तो देखिए अब x निकालने के लिए निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, तो 150 और 100 होता हमारा 250, 250 का आधा 125, क्या आएगा 125। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो अगर हमारा h जो निकाला है यहाँ पर 50 का अंतर दिख रहा है, तो 50-50 ऐड करते चले जाएंगे तो हमारा 175, 225, 275, 325। क्या बोले हैं, जब आपको बड़े दिख रहे हो एक्स एफ एक्स तो आप दूसरी विधि लगाइए। तो अब डी वाला लगाते हैं, तो ए हमारा ए वाला हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा, लिखेंगे चूंकि ए बराबर 225। अरे 5 है, 5/2 तो आएगा दूसरे, मतलब 2.5 आएगा। तो हम तीसरा लेते हैं लगभग, तो तीसरा लेंगे तो तीसरा हमारा यही है। तो फिर लिख लेंगे क्या, मान लिया कल्पित माध्य ए बराबर 225। अब इतना लिख लीजिए, इतना आता होगा। तो अब देखिए 225 में से 125 जाएगा तो 100 बचेगा, और 175 घटाएंगे तो 50 बचेगा। इसको घटाएंगे 0, इधर हमारा 50 हो जाएगा, इधर हमारा 100। अब u निकालने के लिए डी अपन एच, डी हमारा हो गया, एच हमारा 50 है, तो 100/50 2, 50/50 तो 1 0, फिर 50/50 तो 1, 100/50 2। अब एफ यू 4 दूना 8, इधर हमारा माइनस करेगा, 5 करने में 5, 12 0 में 0, 2 करने में 2, 2 दूना 4, 8 5 13, माइनस का 13, 6 प्लस का 6, तो आएगा 7, माइनस का 7। तो भाग विचलन विधि से x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू गुणे h बटे सिग्मा एफ। तो a हमारा कितना है 225 प्लस ए हमारा माइनस का 7 बटे गुणे h कितना है 50 बटे ए हमारा कितना है 25, तो 25 दूना 50 हो गया कैंसिल, 7 दूना 14, 225
-14, तो घटा देंगे तो 1 1 2 211 आंसर आ जाएगा हमारा। हो गया भाई सिद्ध। कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम है भाई, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, एकदम फटाक से कर लेंगे। दो प्रत्यक्ष विधि ओ पग विचरण विधि बता दिए। अब देखिए, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता कोष्टक दिया भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए नगर में 30 मोहल्ले से आंकड़े एकत्रित किए गए जिन्हें नीचे प्रयुक्त किया गया है। और वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमें देखिए दिया है, माध्य निकालना है। पहले दिया 0.00 से 0.04, 0.04 से 0.08, 0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20, 0.20 से 0.24, यहीं तक दिया हमें। कितना 2 4 6, तो और उसके बाद दिया है 4 9 9 2 4 2। मोहल्लों की संख्या कितने दी है? 30। ये हमें मिल गया। सिग्मा एफ बराबर 30। एक्स निकालने के लिए निम्न सीमा और उच्च सीमा, तो निम्न सीमा में हमारा 0 0 है और उच्च सीमा में कितना है? 0.04 बटे में 2 कर देंगे तो 0.2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0.02। हमारा 0 भी रहेगा तो लिखेंगे ना, क्या आएगा? 0.02 0.04। अंतर भी हमारा उतना ही है, कितना? सॉरी 6 होगा। अगर h इसमें देखिए तो हमारा अंतर है 0 कितने का? 4 का, लमसम 4 का। अब देखिए 0 पॉइंट में है तो हमें देखना नहीं है, अंतर हमारा ऐसे ही दिख रहा है। h हमें चाहिए नहीं तो h छोड़ देते हैं, 4 4 छोड़ते चल जाते हैं। तो अब देखिए 10 हो जाएगा, फिर उसके बाद 4 जोड़ेंगे तो 0.14, 0.18, 0.22। अब कौन सी विधि लगाएंगे? FX पहली विधि लगाएंगे, एकदम पहला वाला प्रत्यक्ष विधि, क्योंकि सब छोटे छोटे हैं। तो इससे गुणा करेंगे इसमें तो पॉइंट क्या होगा? 0.8 होगा। 4 दूना 8 होता है भाई, बिल्कुल होगा। फिर इसके बाद 9 करेंगे तो क्या होगा? 9 6 54 होता है, 0.54 90 हो जाएगा। पॉइंट लगाकर पहले सब में पॉइंट लगाना है, फिर उसके बाद गुणा। अब इसको हम जोड़ देते हैं तो आएगा लगभग क्या आएगा? ये आएगा 2.96, 2.96। तो अब देखिए सूत्र क्या होता है? प्रत्यक्ष विधि से प्रत्यक्ष विधि x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ 2.96 बटे 30। तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2.96 गुणे 1 बटे में 10, इधर बटे में 3। तो 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा हमारा 3 9 27, 3 8 24। हाँ, आगे भी आ सकता है। देखिए हम दो तक ही लेते हैं, ज्यादा लेने में कोई मतलब आगे क्या है? 2 संख्या ले ले बस, उतना बहुत है। अब बटे में 10 हो जाएगा। तो अब आपको बता दें, अगर इधर हम मतलब 1 0 घटाएंगे, मतलब 10 को हटाएंगे तो इधर हमारा 1 0 पड़ेगा, मतलब इसे 0.098 हो जाएगा। बस इतना होगा आंसर हो गया भाई। कोई भी परेशानी नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी डाउट नहीं भी नहीं रहेगा आप में, पूरा डाउट एकदम क्लियर करते चलेंगे। अब देखिए 8वां सवाल क्या बोल रहा है? किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा
कि 40 विद्यार्थियों का अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। और देखिए अब दिया है हमें 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38, 38 से 40, 40 विद्यार्थी हैं बोला तो जोड़ेंगे 40 ही होगा अनुपस्थिति। तो अब x निकालना है। तो निम्न सीमा बटे उच्च सीमा बटे 2। उससे पहले आपको बता दें, अगर आप ध्यान दे रहे होंगे क्वेश्चन पढ़ते हुए तो सही है, नहीं फिर हम बताते ही हैं हमारा वर्ग अंतराल बराबर नहीं है। अब बताओ कैसी कौन सी विधि लगाए कि हमारा एकदम सही आए आंसर। अब कौन विधि लगाए हम, तो देखिए 0 से 6, पहले 0 से 6 फिर 6 से 10, तो मतलब पहले 6 का अंतर, फिर 4 का अंतर है, फिर 4 का अंतर है, फिर देखिए 14 से 20, फिर 6 का अंतर आ गया, फिर 20 से 28 कितने का अंतर आया 8 का, फिर 28 से 38 10 का अंतर आ गया, फिर 38 से 40 फिर 2 का अंतर आ गया। तो वर्ग अंतराल वही बराबर नहीं है भाई वर्ग अंतराल। तो अब इसमें कौन सी विधि लगाएं कि हमें एकदम सही आंसर मिले, कोई भी परेशानी ना हो। तो अगर ये चाहिए तो आपको लगाना होगा पहली विधि प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में हमें एच नहीं चाहिए, क्योंकि अगर पग विचलन लगाएंगे तब भी हमें एच चाहिए, और कल्पित माध्य लगाएंगे तब भी उसमें हमें एच चाहिए। तो हमें जो है ये प्रत्यक्ष विधि इसमें एच नहीं चाहिए। एक क्वेश्चन इसीलिए इम्पोर्टेंट है ये वाला हमारा, क्या है इम्पोर्टेंट, लिख लीजिएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जरूर आएगा ऐसा। देखिए ऐसा आएगा, यही नहीं आएगा, हो सकता है ये भी ऐसा है, लेकिन इसी आधार पर जरूर आएगा ना एक कि ऐसा बराबर नहीं रहेगा। तो वर्ग अंतराल आपको पहले बराबर करना होगा। तो देखिए अब लगाएंगे क्या, निम्न सीमा और उच्च सीमा जोड़कर बटे 2, तो 6 हो जाएगा, 6 बटे 2 में 3, 8 6 16, 16 बटे 3 तो कितना होता है 16, 16 है ना भाई, 10 6 16, 16 बटे 2, तो 2 8 16, कितने बार जाएगा 8 बार, कितने बार 8 बार। इसको जोड़ेंगे तो 12, अरे 10 और ये कितना होगी 14, 24, 24 का था 12, फिर 34 17, मतलब उसको जोड़कर आधा कर देना है तो 17 हो गया। उसके बाद इसको जोड़ेंगे मतलब 20 और 28 तो 38 का था, सॉरी 48 का था 24, हमारा 33 होगा, ये हमारा 39 होगा। अब सबका जोड़ कर लेना भाई आधा, यही तो आधा होगा ही। अब एफ एक्स क्या बोलता है, इसमें गुड़ा इसमें 33, 8 दहा में 80, 12 सत्ते 84, 17 चौके 68, 24 चौका 96, 33 99, 39 से करने में 39। अब इसको हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो हमारा 499 आएगा। क्या आएगा 499। अब 499 आ गया, अब क्या लिखेंगे, अतः प्रत्यक्ष विधि से x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, 499 बटे में 40, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन किए उसी इसमें भी करेंगे। क्या करेंगे इसमें कि 499 बटे में 4 कर लेते हैं, गुणे 1/10 कर लेते हैं, ऊपर ऊपर में गुणा नीचे में गुणा कर देंगे तो सेम आ जाएगा। तो 4 करने में 4, 4 दूना 8, अच्छा एक और नहीं, फिर 4 चौक 16 हो जाएगा, फिर 10 में लगा देंगे तो बचेगा 3 16, फिर 10 में लगा 0 हो जाएगा, तो 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, फिर बचा 2, फिर हमारा 5 बार जाएगा, 4 पंचे 20 खत्म। तो आया कितना, देखिए काटने पर हमारा आया 124.5
7 5, इससे गुणा कर देंगे इसमें, एक से में 10 10। तो अब इसका अगर 10 को हम से हटाना चाहते हैं तो इतना हो जाएगा, एक अंक इधर खत्म जाएगा 10 में, बस 7 5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम भाई बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं, एकदम पूरा फुल वीडियो बनाएंगे आपके साथ, और एक भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आप कोई भी सवाल कीजिए, पूरा एकदम भराटा आ जाएगा आपको, बस कुछ ही टाइम लगेगा। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, चलिए बस। निम्नलिखित सारणी 35 नगरों में, मतलब सारणी 35 नगरों में साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। तो हमें ज्ञात करना है माध्य। तो उससे पहले देख लीजिए, आपको क्वेश्चन पढ़ते हुए देखना है कि हमारा क्वेश्चन बोल क्या रहा है, कौन सी विधि लगाए बहुत जल्दी हो जाए, कौन सी विधि लगाए कौन बहुत जल्दी। अगर आपको एफ और एक्स बड़े बड़े दिख रहे हैं तो पग भी चला, सॉरी हाँ पग भी चलाए और कल्पित माध्य लगा देना है। अगर दोनों छोटे दिख रहे हैं तो प्रत्यक्ष विधि लगा देना। अगर वर्ग अंतराल हमारा बराबर, जैसे इसमें नहीं है बराबर, ऐसा बराबर नहीं है, तब आपको प्रत्यक्ष विधि लगाना है और दूसरा विधि नहीं लगाना है। तो आप देखिए जो 9वां सवाल है, पैंतालीस से 55, 55 से 65, 65 से 75, 85, 95, उसके बाद है 3 10 11 8 3, कितना घर बोला है 35, तो इसको जोड़ देंगे हमारा 35 ही आ जाएगा। अब निम्न सीमा उच्च सीमा बटे 2, निम्न सीमा उच्च सीमा बटे 2, तो 45 प्लस 55 कितना होगा, 110 होता है। कितना होता है, 110 होता है। 110 होगा, देख लीजिए एक बार, हमें लगा नहीं 110 नहीं 100 होगा, 100 सॉरी, क्योंकि 45 मतलब 5 इसमें कर देंगे 50, 50 बटे 100, तो अब 100 का आधा कितना होता है 50, इसको जोड़ देंगे तो अब उससे पहले देख लिया अंतर कितना हमारा दिखा 10 का, तो 10 मतलब h बराबर हमारा कितना दिख रहा है 10 का, तो 10 जोड़ते चले जाएंगे तो 60 हो जाएगा, इसमें 70 हो जाएगा, इसमें 80 हो जाएगा, इसमें 90 हो जाएगा। अब बताइए, दोनों बड़े बड़े दिख रहे हैं ना भाई, तो आपको क्या करना है मालूम है, d बराबर x माइनस ए, तो a बराबर कितना हो जाएगा बीच वाला 70, तो लिख लेंगे अतः कल्पित माध्य बराबर 70, आप लिख लीजिएगा इतना। तो अब 70 में से 50 आएगा तो 20 माइनस का होगा, क्योंकि माइनस जो a है वो 70 है माइनस में, तो ये हमारा 10 माइनस में 0, 10 प्लस में 20 प्लस में। अब ये तो हमारा v आ गया, अब u निकालेंगे, क्या निकालेंगे, u बराबर d अपान h, वर्ग अंतर 10 का है, तो 20 बटे 10 करेंगे तो माइनस का 2, इसमें करेंगे तो माइनस का 1, इसमें करेंगे 0 1 2। अब u मतलब एफ यू बराबर सिग्मा एफ यू बराबर, तो 3 एफ यहाँ पर है, 3 दूना 6 माइनस का 6, 10 करने में 10 माइनस का 10, 11 में करेंगे तो 0, 8 करने में 8, 2 3 6, सही चल रहा है भाई। अब देखिए जोड़ देते हैं, 16, 10 से 16, 8 से 14, तो माइनस को 16 में प्लस है तो आएगा माइनस का 2, माइनस का 2 आ जाएगा। तो क्या बोलता है पग विचलन विधि, एक्स बार बराबर सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ यू गुणे एच अपान सिग्मा एफ। तो देखिए ए हमारा कितना है 70 प्लस ए क्या है माइनस का 2 बटे कितना है 35 गुणे एच कितना है, एच 10 है, 5 7 35, 5 दूना 10, तो देखिए क्या आएगा, पहले लिख लेते हैं 70 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4 बटे में 7, तो अब 7 से भाग किसमें करेंगे तो क्या होगा, तो होगा हमारा 70 माइनस
पहले दशमलव लगा लेंगे, फिर जीरो बढ़ जाएगा, 40 हो जाएगा। तो अब ऐसा पढ़ा पड़ी 40 से ज़्यादा ना हो, तो 5×7=35 हो जाएगा। 5×7=35, पहले उससे पहले क्या लगाएंगे, दशमलव, क्योंकि दशमलव 5×7=35 बचा कितना, 5, और दशमलव है लगा ही, जीरो हो जाएगा। तो 7×7=49, 49 होता है ना भाई। 49 होने पर अब आगे नहीं ले जाना है, तो इसमें से इसको घटा देना है। अगर घटाना नहीं आता हो तो अब बता देते हैं, 70 में से अगर हमें 57 घटाना है तो हम इधर दशमलव लगा के इधर दशमलव लगा के पहले बराबर कर लेंगे। ये 57, तो इधर जीरो बढ़ा लेंगे, इधर भी हमारा जीरो बढ़ जाएगा। अब घटा देंगे तो 10 में से 7 जाएगा 3, 9 में से 5 जाएगा 4, दशमलव और 9 हो जाएगा, इधर 6, 69.43 आंसर। तो जय हिंद, आज मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए।